हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। ऑल्ट कॉइन्स को लेकर आज हम लोग ज़्यादा बात करने वाले हैं क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ जो है वो यहाँ पर हो रही है। और ऑल्ट कॉइन्स में हमने देखा कि एक अच्छा मोमेंटम जो है वो आना स्टार्ट हो गया। हमने देखा इन दिनों के अंदर काफ़ी कॉइन ऐसे हैं जो कि यहाँ पर खास करके BNB चेन के जो कि 2x भी हुए हैं, जैसे कि अल्पाका, BNX। और ये क्यों हो रहा है, ये सारे रीजंस भी, और इसके अलावा अब ऑल्ट कॉइन्स के लिए क्या सिनेरियो, राइट। देखो, आपको याद होगा मैंने आप लोगों को एक रीजन बताया था BTC डोमिनेंस का। पहले मैं उन लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। बेसिकली BTC डोमिनेंस हमारे पास वो चीज़ कहलाती है, अगर BTC डोमिनेंस हमारे पास गिरती है ना तो ऑल्ट कॉइन्स पम्प करते हैं। मीन्स के पैसा डोमिनेंस से निकलकर BTC से निकलकर अब जो है वो दूसरे कॉइन्स की तरफ जो है वो जा रहा होता है, राइट। तो अभी हमने देखा कि BTC डोमिनेंस थोड़ा सा यहाँ पर रिजेक्ट हुई है, हमारे पास ऑल्ट्स में काफ़ी अच्छा सिनेरियो जो है हमें देखने को मिला है। अब हुआ यह था, एक बैड सीन हुआ था कि यहाँ पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रीजन था जो कि नवंबर में फॉर्म हुआ था, और इस एरिया से लास्ट टाइम BTC डोमिनेंस जो थी वो रिजेक्ट हुई थी, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो नवंबर में, तो इसमें क्या होता है, नवंबर में जब ये रिजेक्ट हुई थी तो सारे ऑल्ट कॉइन्स, अगर आप इथेरियम की बात करें तो नवंबर में आप देखें ईथ ने जो है वो 72% तक की रैली दी थी, मतलब 2300 से, जहाँ पर ये करंटली तक आया था 2300 से 4100 तक की रैली दी थी। काफ़ी ऑल्ट कॉइन्स जो थे वो 3x 4x और हमने भी बहुत तगड़ा पैसा बनाया था, राइट। सिर्फ थोड़ी सी रिजेक्शन से, जबकि ये ऑल्ट कॉइन्स ऑल्ट सीजन वाली रिजेक्शन नहीं थी, थोड़ी सी रिजेक्शन थी। ऑल्ट सीजन की जो रिजेक्शन होती है ना, अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे, रिजेक्शन कुछ भी नहीं है। ऑल्ट सीजन के लिए जो रिजेक्शन अब रिकॉर्ड होती है ना, वो कुछ इतनी बड़ी रिजेक्शन जो रिकॉर्ड होती है, और हर बार ऐसी हुई है। जैसे कि 2020 में जब रिजेक्शन हुई थी तो ऑल्ट्स पंप हुए थे, फिर 2017 में रिजेक्शन हुई थी तो ऑल्ट्स पंप हुए थे। उसके मुकाबले में इसको देखेंगे तो कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। लाइक काइंड ऑफ आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे, जैसे एक छोटा सा यहाँ पे डंप आया था, इसके बाद मार्केट ने फेक आउट किया, डंप आया, मार्केट ने फेक आउट किया, सेम सिनेरियो। अब हम थोड़ा सा क्रैशिंग की तरफ जो वो जा सकते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर BTC को छोड़कर जो इंस्टीट्यूशन है वो इथेरियम को ज़्यादा बाय कर रही हैं। जैसे ट्रम्प कंटिन्यूसली ईथ को बाय कर रहा है। पहले जब ईथ जब 2100 पर आया था तब उसने 86,000 ईथ बाय किए थे। ब्लैक रॉक ने $500 मिलियन के बाई किए थे, और अब ट्रंप ने वापस से कुछ सुनने मारे कि $500 मिलियन की ईथ उठाएं। तो आप समझ लो कि दबाकर ईथ की बाइंग क्यों की जा रही है। क्या अब नेक्स्ट हमारे पास जो नैरेटिव बिल्ड हो सकता है वो ईथ में हो सकता है, और ईथ का पंप होना ऑल्ट कॉइन्स के लिए अच्छा होता है। अब जो अच्छा साइन है, जो कि मैंने मेंशन भी किया कि व्हाट इज द गुड साइन, ठीक है, दैट आई आल्सो मेंशन इन द थंबनेल, वो ये कि हमारे पास जो रीजन ब्रेकआउट कर गया था ना BTC डोमिनेंस का, अगर हम गौर से देखेंगे इस टाइम फ्रेम में, ठीक है, जो रीजन ब्रेकआउट कर गया था, इसके अबव हमने बहुत अच्छी सपोर्ट बना ली थी। लाइक हम यहाँ से बाउंस करे तो ऑल्ट कॉइन्स का बेड़ा गर्क हो रहा था, हमने फाइनली उस रीजन को जो है वो ब्रेक डाउन किया है, ठीक है, हमने इसको ब्रेक डाउन किया इस पॉइंट पे। बट द थिंग इज, आई वांट कि जो ब्रेक डाउन करने के बाद रिटेस्ट कर रहा है ना, रिटेस्ट, यहाँ से रिजेक्शन मिल जाए। अगर ये दोबारा फेक आउट कर ऊपर आ जाता है ना, सुनो गौर से, तो ऑल्ट्स की सिचुएशन थोड़ी बुरी हो सकती है। तो तुम्हें अभी जो नजर रखनी है ऑल्ट कॉइन्स के लिए, वो रखनी है तुम्हें BTC.D लिखोगे आपको चार्ट मिल जाएगा, इसके ऊपर नजर रखनी है। आपने देखना कि डेली क्लोजिंग आज की गलती से भी 61 के अबव ना करे। अगर इस रीजन के अबव इसने कहीं ना कहीं कर दी ना तो फिर वापस से मसला हो सकता है, फेक आउट बनेगा, वापस से डोमिनेंस जो ऊपर निकलेगी और ऑल्ट कॉइन्स गिरेंगे, बचाए BTC 2 लाख पे क्यों ना चले जाए, ऑल्ट्स पंप नहीं करेंगे। तो अगर यहाँ से हम एक सॉलिड रिजेक्शन देखने को मिलेगी तो ऑल्ट्स में काफी अच्छा हमारी रोटेशन हम देख सकते हैं। BTC का काफी सिंपल सिनेरियो जो कि मैंने ऑलरेडी चार्ट ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, और ये डंप हुआ था। रीजन इसके पीछे ये बना था कि CPI जो थी वो हमारे पास मोर देन एक्सपेक्टेशन आ गई थी, ठीक है। CPI जो थी वो 2.9 चल रही थी और वो 3% आ गई, जो कि एक बेरिश साइन था जिसकी वजह से मार्केट डंप कर गया था। बट ऑल्ट कॉइन्स अच्छा होल्ड करके, क्योंकि डोमिनेंस ने अपना रीजन ब्रेक किया था, और कंटिन्यूसली यही रीजन है कि आपको मैंने बताया था कि प्रीमियम में भी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, बट इन दिनों के अंदर हमने प्रीमियम के अंदर लगातार ट्रेड्स थी। लाइक MLN दिया, उसने अपनी 2 टिप्पे सेट कर दी, रेड दिया, उसने माशाल्लाह अपनी 2 टिप्पे सेट कर दी, एम्पियर दिया, तो कंटिन्यूसली टिप्पे सेट हुई। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं प्रीमियम ग्रुप तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप लोग ज्वाइन कर लेना। अब यहाँ पे कौन से ऑल्ट कॉइन्स है जिनमें एक हम स्कैल्पिंग बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आज मैंने अपने फ्री व्हाट्सएप चैनल में भी जस्ट अभी यहाँ पर अगर आप लोग जाकर देखेंगे तो मैंने सोलाना का एक ट्रेड जो है वो कहा है कि इसको एक ट्रेड आइडिया, क्योंकि लो रिस्क लो रिवॉर्ड, इसके पीछे रीजन ये है सोलाना के ऊपर नजर रखने का, क्योंकि सोल की जो चेन है वो काफी एक्टिव रहती है, ठीक है। और सोलाना के पीछे रीजन एक ये भी है कि अपना जो रीजन इसने होल्ड किया हुआ है ना 188 वाला, ये काफी अच्छे से होल्ड किया हुआ, फरवरी के स्टार्ट से ये होल्ड हो रहा है, ठीक है। और इस रीजन से हमें रैलीज देखने को मिली है, तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि यहाँ से अगर हम एक छोटा सा लिक्विडिटी स्वैप भी होता है और नीचे से एक रीजन लेते हैं तो 4% तक का आप अपना वो जो है सेट कर सकते हो, और $220 तक की आप जो है वो एटलीस्ट अगर आप ऐसे लगाएं इसके अंदर तो 186 के बिलो आपका हो सकता है, और आपकी जो TP बन सकती है 13% की, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अच्छा जो है वो यहाँ पर बन जाएगा। मतलब सिर्फ 4% का रिस्क है और 12% का रिवॉर्ड है, मतलब 1:3 रेशो की आपकी जो है वो प्रॉपर एक ट्रेड बन जाएगी। तो सोल में हम एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, इसकी ट्रेड मैंने शेयर भी की है। व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लो यार, क्योंकि यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स हर चीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं। बाय द वे, मैंने कैसे रेवो गाड़ी बाय की है इसका एक प्रॉपर मैंने व्लॉग बनाया इंस्टाग्राम पर, ये भी जाके देख लेना, इसका लिंक भी मैंने व्हाट्सएप चैनल पे दिया, जाकर ये देख लेना तुम लोग, काफ़ी तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत तुम लोग को अच्छा लगेगा, मोटिवेट हो जाओगे तुम लोग से, राइट। अच्छा, एक सोलाना में एंट्री बन सकती है, बाकी एक ये लो रिस्क लो रिवॉर्ड ट्रेड है, मतलब एसएल जरूर लगाना, 4% का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पेयर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर ब्रेकआउट करके अच्छी रैली देता है तो इट्स ओके। बाकी एक और चीज़ है, ये आपके पास हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली ट्रेड है VIC की, ठीक है। इसके अंदर मैं एक पोजीशन बनाने का सोच रहा हूँ, बट कब, जब हम इस रीजन को अप्रोच करके ब्रेकआउट करते हैं, राइट। VIC कॉइन स्पॉट में
आपने ये खा ली, आपके पास जो मेन रीजन है दैट इज 0.31। अगर ये 0.31 को ब्रेकआउट करके अबव क्लोज करता है ना, ठीक है, लाइक इस जोन के अबव, ठीक है, क्लोज किया इसके अबव और रिट्रेस पे, तो आप रिट्रेस पे इसको बाय कर सकते हो और इसकी टीपी से अपसाइड कर सकते हो 0.37 तक की। तो ये एक अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है। एसएल इसके अंदर अगर हम मैनेज करके भी लगाएंगे तो आई थिंक थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, तो आप क्या करना कि यहाँ पर थोड़ा बाय करना, फिर थोड़ा नीचे है तो थोड़ा सा बाय करना, ताकि आपका जो एवरेज है ना वो 6-5% का एसएल हो और टीपी में हम लोग 20% तक का यहाँ पे जो है वो एक विन रेशो जो है वो देख सकता है, राइट, इसके अंदर। बाकी अगर हम लोग बात करें, काफ़ी और कॉइन्स के अंदर भी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। अगर तुम स्कैल्पिंग करना चाहते हो ना, तो खास करके गेमिंग कॉइन्स की तरफ अपना जो है वो मोमेंटम रखो, क्योंकि वॉच लिस्ट में तुम्हें दिखाता हूँ कि गेमिंग कॉइन्स काफ़ी जो है वो अच्छा ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इनका एक सेक्शन बनाया है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, आज हमारे पास कॉम्बो वगैरह में था, तो भी मेरी AGLD के ऊपर नजर है, ठीक है। AGLD का भी यही सीन है कि अगर इसमें थोड़ा मुझे वॉल्यूम देखने को मिलता है तो AGLD के अंदर मैं ट्रेड बनाऊंगा। अगर मुझे वॉल्यूम दिखता है तो मैं व्हाट्सएप चैनल किसको जो है वो शेयर कर दूंगा। INJ एक काफ़ी अच्छे रीजन की तरफ जो है वो जा रहा है और मेरा जो पॉइंट है दैट इज 15.60। अगर इसको ये ब्रेकआउट करता है तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम ये शो कर रहा है, मार्केट के अगेंस्ट बहुत प्यारे तरीके से होल्ड कर रहा है। तो 15.50 को क्लोज करता है ना ये अबव, और इसका अगर मुझे इन्फ्लो अच्छा देखने को मिला, ठीक है, तो मैं इसके अंदर एक ट्रेड जो है वो प्लान करूंगा INJ के अंदर। बाकी हाई के अंदर हम नहीं, हाई तो आई थिंक निकल चुका है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। बर्गर के अंदर सेकंड लेग अप एक्सपेक्ट करो। काफ़ी ज़्यादा लोग बोले भाई सेकंड लेग अप हम कहाँ से एक्सपेक्ट करें। सेकंड लेग अप आप तब हंट किया करो जैसे कॉइन ने अपनी रैली दे दी, ठीक है, फिर इसके बाद वो किसी एक पॉइंट पर अपना एक लोकल डिमांड जोन मेंटेन करता है एक दिन तक पूरे, जैसे यहाँ पे कि और उसने सेकंड लेग अप दे दिया, तो अब थर्ड लेग अप को हंट मत करो। हाँ, अगर तुम्हें हंट करना है तो उन कॉइन्स को करो जो कॉइन फर्स्ट लेग अप दे चुके हैं और अब वो नीचे आए थोड़ा, ठीक है। जैसे AGLD का मैंने इसलिए कहा क्योंकि AGLD ने एक रैली दी है, तो AGLD अपना डिमांड जोन इस पॉइंट पे मेंटेन कर रहा है, तो AGLD एक सेकंड लेग अप जो है वो हमें दे सकता है। तो इसके अंदर मोमेंटम दिखा AGLD के अंदर, तुम ट्रेड प्लान कर सकते हो, लाइक ऐसे आप इसका सेट कर सकते हो लिक्विडिटी जोन के बिलो, और टीपी आप इसकी सेट कर सकते हो 1.26 तक, ठीक है। बाकी एमबॉक्स की बात करें तो एमबॉक्स ने भी सेकंड लेग अप दे दिया, क्योंकि देखो पहला लेग अप दिया, लेग अप मतलब दूसरा बड़ा पंप देना, ठीक है, एक ही हफ्ते के अंदर कहते हैं उसको। तो यहाँ पर हमने डिमांड जोन इसने मेंटेन किया, मेंटेन करने के बाद हम देखेंगे इसने दोबारा एक लेग अप दी थी और इवन इसने थर्ड लेग अप भी दे दिया। तो इनको इसको हंट करना मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी है। देखो वॉक्सेल ने भी दे दिया, तो अगर अपॉर्चुनिटी बन रही है तो कहीं ना कहीं AGLD में बन सकती है, और आपके पास जो है हाई कॉइन के अंदर, हाई कॉइन तो निकल गया, INJ के अंदर लोग जो है वो यहाँ पर एक प्लान ट्रेड कर सकते हैं। बाकी बिल्कुल सेफ अगर तुमने जाना है तो यहाँ पर ADX को भी एक ऑप्शन आप रख सकते हो, क्योंकि ADX के मैं एक अच्छा पंप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पर्सनली मैंने वीडियो बनाते वक्त अभी ADX उठाया है, ठीक है, इस पॉइंट पे, क्योंकि काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। इसका कुछ इस तरीके से मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशो प्लान किया कि लाइक SL मैंने इसका सेट किया है इस ट्रेंड लाइन के बिलो, राइट, जो कि 2% तक का है, 3% तक का, और TP मैंने इसकी प्लान की यहाँ तक की। तो ये काफ़ी अच्छा रेशो का ट्रेड बना है, लाइक 2% का रिस्क है, 9% का रिवॉर्ड है। तो ADX तुम एक्यूमुलेट कर सकते हो। रीज़न ये है कि ADX रेड ये काफ़ी अच्छा होल्ड कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में मोमेंटम है, ठीक है। ये कुछ स्कैल्प की ट्रेड है। लॉन्ग टर्म अगर तुम मुझसे पूछना चाहो व्हाट वी नीड टू बाय, तो मैं तुम लोगों से कहूँगा रेंडर, CFX, लिंक, PHB, ये प्रोजेक्ट्स होल्ड करो। इवन ओरका लुकिंग वेरी गुड टू मी, क्योंकि यहाँ पर सोलाना की ब्लॉकचेन काफ़ी ज़्यादा हाइप में है। इसका ETF अगर अप्रूव हुआ तो ओरका सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क करता है। अब देखो कॉइन सारे गिरे, लेकिन ये कहीं ना कहीं अच्छा होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो ओरका के अंदर भी एक एक्यूमुलेशन कर सकते हो। अगर किसी ने ऊपर से बाई किया तो ये DCA का अच्छा पॉइंट है। प्लस ENA की आप लोग मुझसे बात करते हैं, ENA तो देखो कौन नहीं होल्ड कर रहा, राइट, ट्रम्प होल्ड कर रहा है, ब्लैक रॉक होल्ड कर रही है, तो हम क्यों डर रहे हैं, ठीक है, हम भी होल्ड कर सकते हैं। ये को ये कि अपना एक एवरेज बनाओ। ये ऐसा कॉइन है, अगर बेयर मार्केट आज सपोज करो स्टार्ट हो गई, ये कॉइन गिर गया, ठीक है, लॉन्च होने के बाद ये कॉइन कितना गिरा था, हमारे पास 87% क्रैश कर गया था, बट जैसे इसको ब्लैक रॉक ने अपनाया ये कॉइन निकल के और अच्छा खासा गया, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। ऐसे चीज़ें जो रिकवर कर जाती हैं, ठीक है। ईद के अंदर अगर रैली आएगी तो EN हो गया, ETH5 हो गया, ये सबसे पहले रिकवरी देंगे। तो बस ये कुछ अपडेट्स थी मार्केट को लेकर। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ना, इनवैलिडेट हो सकती हैं अगर BTC डोमिनेंस ने कुछ गड़बड़ की, ठीक है। अभी आप देखोगे तो डोमिनेंस इसको तोड़ने की ट्राई कर रही है। इसको मैं सिंपल रीजन अगर तो बनाकर दिखा दो ना, एक बॉर्डर बना दो, तो ये रीजन है प्रॉपर, ये इसके अबव 61.04 के अबव ये गलती से भी क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर इसने क्लोज किया तो यहाँ पर मामला ऑल्ट्स के लिए दोबारा खराब हो सकते हैं। अब इसने देखो थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया है, तो हमने देखा कि ऑल्ट्स के अंदर काफ़ी अच्छा पैसा जो है वो आया है, और काफ़ी ऑल्ट जैसे BNX 5x कर गया, AGLD अच्छा आ गया, बर्गर 2x कर गया, काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखे मैंने, हमने खुद स्कैल्प्स निकाले। तो ये सीन है। अगर इसको रिजेक्शन यहाँ से मिल जाती है रिटेस्ट करके सपोज करो, तो ऑल्ट्स के लिए बहुत अच्छा सिनेरियो रहेगा। डोमिनेंस ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास गिर सकती है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 58% तक, जो कि ऑल्ट्स को काफ़ी अच्छा पंप जो है वो हमें दे देगी। बट अगर इसने इसके अबव क्लोज किया, ये जिन कॉइन्स के अंदर आप एंट्रीज बनाना चाह रहे हो ना, आप आज की क्लोजिंग का वेट करो। अगर ये क्लोज हमारे पास अबव करते हैं, ठीक है, लाइक 4 आवर्स की कोई भी कैंडल, तो फिर ट्रेड मत लेना, ठीक है, थोड़ा सा एहतियात करना। अगर रिजेक्शन हमें देखने को मिल जाती है, कैंडल क्लोजिंग कंफर्म होती है, ठीक है, तो फिर हम एक ट्रेड प्लान जो है वो करेंगे, राइट। डेली क्लोजिंग तो आई थिंक हो चुकी है यहाँ पे, जस्ट अभी हुई, क्योंकि 5 बजे हैं, तो इसकी बिलो ही हुई है, बट हमें कंफर्मेशन कैंडल का भी वेट करना है, राइट, जो यहाँ से रिजेक्शन वाली होती है ना प्रॉपर, तो वहाँ पर हम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक तगड़ा जो एक इन्वेस्टमेंट है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की अपडेट्स। आई होप आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।